बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कानपुर देहात से खबर, जहां आज कानपुर से लखनऊ होंगे महामहिम रवाना। 10:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बता दें कि 9 बजे होगा राष्ट्रपति का कानपुर से विदाई समारोह। विदाई समारोह परिजन मित्र समेत पार्टी नेता भी इस दौरान मौजूद होंगे। राष्ट्रपति के साथ सीएम, राज्यपाल समेत पार्टी के कई नेता भी शामिल। 25 को ट्रेन रवाना दिल्ली से कानपुर आए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बता दें कि 26 को कानपुर नगर का किया था दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ ने कई लोगों से मुलाकात भी की। 27 को अपने पैतृक गांव पहुंचे थे राष्ट्रपति रामनाथ। वहीं गांव पथरी माता मंदिर पर पूजा अर्चना भी की थी। बता दें कि अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। वहीं झलकारी बाई इंटर कॉलेज मिलन केंद्र का भी निरीक्षण किया गया था। पुखराया में हो रहे जन अभिनंदन समारोह में की थी शिरकत। बता दें कि क्षेत्रवासियों को संबोधित करते समय राष्ट्रपति हुए थे भावुक। वहीं भोजन करने के बाद 1 घंटा आराम भी किया था। बचपन के मित्र सतीश मिश्रा के आवास पर जाकर हालचाल भी उनका लिया। बता दें कि 4 बजे हेलीकॉप्टर के द्वारा पुखराया से कानपुर के लिए रवाना हुए थे। कानपुर के सर्किट हाउस में किया था रात्रि विश्राम। बता दें कि कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वहीं आज राजधानी लखनऊ के लिए रवाना होने जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राम दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राम दीक्षित से जानना चाहेंगे, राम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से उनका 3 दिवसीय दौरा था कानपुर का, वहीं आज लखनऊ के लिए रवाना होने जा रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर थे, लेकिन यूपी की वो 5 दिवसीय दौरे पे हैं, जिससे वो 25 तारीख को अपनी जो महाराजा ट्रेन है उससे ट्रेन से वो कानपुर के लिए आए थे, जिसमें जहां पर झिझक 15 मिनट रुके, जरूर रुकी। उसके बाद कानपुर गए थे, कानपुर में राष्ट्रीय विश्राम किया। 26 तारीख को उन्होंने कानपुर का दौरा किया था। वहां पर 39 लोगों से मुलाकात की थी, जहां पर 3 जिलाध्यक्षों से मुलाकात की थी, प्रोफेसर हैं ITI के, उनसे मुलाकात की थी, लगातार सभी से मुलाकात की थी। उसके बाद कई नेता उनसे मिले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पास खुद आए थे, लेकिन उन्होंने 27 तारीख को जो उनका परौंक का दौरा था, उनके पैतृक गांव का दौरा था, जो वो अहम दौरा था, उसी के लिए ही वो पूरे 5 दिवसीय दौरे पर यूपी के रहे हैं। और वो जो 27 तारीख को सुबह 9:30 बजे अपने गांव पहुंच गए थे। उसके बाद पति माता मंदिर का उन्होंने जो वो बचपन से आज पूजा करते आए हैं, उन्होंने पति माता मंदिर पर पूजा अर्चना की थी। उन्होंने मंदिर का इससे पहले जीर्णोद्धार करवाया था, मंदिर को अच्छा से बनवाया गया था। उसके बाद आज उन्होंने पहुंचकर 3 साल बाद, जब से राष्ट्रपति बने तब से पहली बार जाकर उन्होंने मंदिर पर पूजा अर्चना की और उसके बाद अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने जिस कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, झलकारी बाई इंटर कॉलेज में, उस कॉलेज में जाकर उन्होंने उस कॉलेज का निरीक्षण किया। वहां पर शिव शंकर भोलेनाथ का जो मंदिर है, वहां पर उन्होंने पूजा की। उसके बाद अपना जो मिलन केंद्र है गांव का, जो उनका पैतृक घर था, उन्होंने जो गांव वालों को दे रखा है मिलन केंद्र के लिए, जहां पर शादियां होंगी, ग्राम सभाएं होंगी, लोग उसमें रहेंगे जब परेशान होंगे, उन्होंने अपना गांव लोगों को अर्पित कर दिया है। उसको जो गांव का जो घर था, घर को बनवाकर मिलन केंद्र बनवा दिया। उस मिलन केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। उनके साथ पत्नी उनकी मौजूद रही, उनकी बेटी मौजूद रही। उसके बाद उन्होंने वहां से पुखराया तहसील के लिए रवाना हुए। पुखराया तहसील पर जाने के बाद उन्होंने जन अभिनंदन में समारोह में शामिल हुए। उसके बाद वहां पर उन्होंने संबोधित किया, लोगों को संबोधित करते समय भावुक हो गए। उन्होंने कहा जो भी आज कुछ इतनी उपलब्धि, अपनी उपलब्धि का
श्रेय उन्होंने यहाँ की जनता को दिया, यहाँ के अपने गांव के लोगों को दिया, जिन्होंने उनको पढ़ाया उनको दिया, जो मित्र हैं उनको दिया। क्योंकि आज उन्होंने अगर कह रहे हैं, उनका कहना था कि अगर ये लोग आज हमसे ना कहते तो मैं शायद आज इतनी बड़ी पदवी पे होता, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक है, बहुत बड़ी पदवी है उनके पास। और वो आज पूरा ये श्रेय अपने लोगों को देके गए यहाँ के। और उन्होंने उनके साथ जो सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, उनका कहना रहा कि कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिली है, उसके बाद जल्द ही वो उद्घाटन करने के लिए कानपुर देहात फिर आएंगे, योगी का कहना था। जी राम दीक्षित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आज 9 बजे वो 9 बजे कानपुर से रवाना होंगे, उनका विदाई समारोह है 9 बजे और 10:30 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना होगी, पूरी जानकारी क्या है? आज कानपुर में जब यहाँ पुगराए से कानपुर पहुंचे थे, रात्रि विश्राम किया था, अपनी उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनकी बच्ची थी, और वो रात्रि विश्राम पे थे। आज सुबह जब उनका कानपुर के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, तो कानपुर में और आज उनका 9 बजे विदाई समारोह रखा गया, जिसमें उनके परिजन, मित्र और आसपास क्षेत्र के लोग और पार्टी के नेता शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल बता दें कि वहां पर राज्यपाल भी शायद पहुंच चुकी हैं, और उसके बाद वो 10:30 बजे अपने लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ पर राज्यपाल भवन में जाएंगे, वहां पर कुछ उनके अहम काम है वो उनको देखेंगे पहले जाके। लेकिन 9 से 10:30 बजे का जो टाइम है, 1.5 घंटे रखा गया है, इससे ये पूरा विदाई समारोह है। यहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से विदाई समारोह लेंगे, अभिनंदन करवाएंगे, उसके बाद वो यहाँ से 10:30 बजे रवाना होंगे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वो अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना होंगे लखनऊ के लिए, वहीं स्वागत के लिए उनकी क्या कुछ तैयारियां की गई है लखनऊ में? पूरी तरीके से तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चकाचौंध है। तैयारियों को लेकर जैसे उनके रूरा पे जो तैयारियां की गई थी, वहां पर यहाँ उनको राज्यपाल लेके जाएंगे प्रेसिडेंशियल ट्रेन से, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको खुद स्वागत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया था, कल उन्होंने जो अभिनंदन करते समय ये भी बताया था कि उन्होंने ट्रेन का जो आने का कार्यक्रम रखा, ये रेलवे विभाग के कहने पर रखा, क्योंकि क्या रेलवे विभाग ने बताया कि सर आपने बहुत पहले ट्रेन से यात्रा की थी, और ट्रेन से 15 साल पहले जब राज्यपाल थे तब ट्रेन से यात्रा की थी, तब ट्रेन में सुविधाएं ये नहीं थी। अब मेरे कहने पर, रेलवे विभाग के कहने पर, वो ट्रेन से यात्रा करें और रेलवे में जो सुविधाएं अब की गई हैं वो जरूर देखें। कॉरिडोर बनाए गए हैं, फ्रंट कॉरिडोर बनाए गए हैं पूरा दिल्ली से लेकर कानपुर तक, उनको देखें और देखें। तो उनको जब राष्ट्रपति ने ये सब देखा तो राष्ट्रपति ने बताया ये फ्रंट कॉरिडोर को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, एक दिन का बहुत ही अहम काम आएगा, ये राष्ट्रपति ने कल संबोधित करते समय कहा था। जी, राम दीक्षित, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि ट्रैफिक को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जिस तरीके से कानपुर में देखने को मिला कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई, ट्रैफिक को लेकर के रोड जाम हो गए, तो इस दौरान क्या कुछ देखने को मिल रहा है लखनऊ में? की बात करें, कानपुर में जब वो कानपुर अपने सर्किट हाउस से रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे, इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पर निवेदन भी किया था, माफी भी मांगी थी जो वंदना मिश्रा की मौत हुई थी जाम में फंसने के बाद। उसके बाद अब लेकिन उन्होंने रूट डायवर्जन की पूरी स्थिति अपनाई है, रूट डायवर्जन किए जाएंगे लगातार। जो भी रास्ते हैं, जिन रास्तों पर आम लोग निकलेंगे उनको रोका नहीं जाएगा, कहीं पे रोकने के लिए तैयारी नहीं की जा रही, उनको लगातार जाने के, भले ही लंबे रूट से भेजा जाए लेकिन वो जाएंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि पता नहीं एम्बुलेंस है क्या है, किसको कब क्या समस्या है, जाना जरूरी है, तो रोका नहीं जाएगा किसी को, कोई चीज को कहीं भी रोकने के लिए व्यवस्थाएं नहीं रोकी गई हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ को जब ये मामला पता चला था, उन्होंने खुद आदेश दे दिए थे कि रूट कहीं भी रोका नहीं जाएगा, रूट डायवर्जन करके कैसे भी कहीं कोई जाए लेकिन रोका नहीं जाएगा। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो भी रूट होगा उस पर प्रतिबंधित रूट होगा, उस पर कोई भी नहीं जा सकेगा। लेकिन अन्य जो रूट हैं उन रूटों पर लोगों के, आम जनता के लिए निकलने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। सेम यही कानपुर, लखनऊ में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ में भी लोग बिल्कुल रूट को डाइवर्जन कर दिया गया है। रूट जो बनाए गए हैं उनको राष्ट्रपति से स्टेशन से लेकर राज्यपाल भवन तक राष्ट्रपति को लाने के लिए रूट बिल्कुल क्लियर रूट एक रखा गया है, उससे अतिरिक्त जो रूट है वो जनता के लिए डाइवर्जन कर दिए गए हैं। जी, राम दीक्षित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने कानपुर में भी देखने को मिला कि जिस तरीके से जो ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां हुई और इस बीच एक दुर्घटना भी हो गई जिसमें एक महिला की मौत हो गई दुर्घटनावश, और जाम के वजह से जिनको जाम में फंसे रहे, घंटों तक भीड़ में फंसे रहे, उसके लिए भी प्रशासन क्या जागा है, और वहीं क्या हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग ज़रूरत के लिए अपने काम के लिए बाहर निकले हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं।
जहां तक जब ये घटना हुई थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी कानपुर नगर में जो घटना हुई थी, जी वंदना मिश्रा की मौत हुई थी। वंदना मिश्रा को डॉक्टर ने बताया कि 10 मिनट पहले अगर ये पहुंच जाती तो शायद जान बच सकती जी थी, लेकिन वो जाम में फंसी रही। लेकिन वहीं पर पुलिस विभाग पूरा जाग गया है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आदेश दे दिए थे। 3-4 पुलिसकर्मियों को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया था, जो वहां पर जो यातायात देख रहे थे 4 पुलिसकर्मी, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर ने रूट डाइवर्जन की व्यवस्थाएं कर दी हैं। अब जैसे रूट जो भी जाम में फंसते हैं या जिसको दवा चाहिए, जो मरीज हैं, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गया। अगर बाय द वे अगर ये कोई ऐसी समस्या आ जाती है, रूट में फंस जाते हैं या जाम में फंस जाते हैं, या आपके पास मरीज है या आपके पास कोई भी ऐसी दवाई लेके जाना है या किसी को अति आवश्यक कार्य है, तो उन हेल्पलाइन नंबर का यूज कर सकते हैं लोग, और उनको तुरंत सुविधाएं पुलिस कमिश्नर के द्वारा दी जाएंगी। पूरा पुलिस प्रशासन इस तरीके से मुस्तैद हो गया है, क्योंकि जो घटना होने के बाद पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जाग गया है। पुलिस कमिश्नर भी जाग गए हैं, मंडलायुक्त भी जाग गए हैं, जिला अधिकारी भी लगातार चकाचौंध तरीके से दौड़ रहे हैं पूरे कानपुर में, और जो भी ये रूट की व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दी गई है। जी राम दीक्षित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज 10:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ के लिए रवाना होंगे, वहीं स्वागत समारोह भी होगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हुई है लखनऊ में? साथ ही साथ जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको लेकर के क्या किया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर विदाई समारोह होने के बाद वो 10:30 बजे ट्रेन के द्वारा यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन अब बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से चकाचौंध है, में भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेके पूरी तरीके से कर दिया गया है। कानपुर में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरीके से जारी कर दी गई हैं। लेकिन अब जो यहाँ कानपुर नगर से कानपुर लखनऊ तक का जो पूरा जो ये रेल रूट है, यहाँ पर कुछ थोड़ी जगह दूरी पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कानपुर से लेकर लखनऊ तक पुलिसकर्मी रूट पे हैं, और वहां पे भी पूरी तरीके से पुलिस बल पर तैनात हो, कई स्थानों की फोर्स मौके पर मौजूद हो गई है। और 80 स्नाइपर कमांडो जो यहाँ पे आए थे कानपुर देहात में, उस स्नाइपर कमांडो में भी उनके पास हैं। उनके ट्रेन में 655 सुरक्षा कर्मी मौजूद है राष्ट्रपति की ट्रेन में। उसके बाद अतिरिक्त भी लखनऊ में कमांडो तरह की टीमें तैयार की गई है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये आयोजन भी किया गया है, कई सारे कार्यक्रम भी होंगे इस दौरान, कार्यक्रम की क्या जानकारी है? वहीं आपसे दूसरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कोरोना काल है, वहीं भीड़ देखने को भी काफी ज्यादा मिल रही है, उसकी कोरोना के देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कोरोना को लेके जैसे कि लगातार पूरे देश में त्राहिमाम फैला हुआ था। अभी इससे चंद 1 महीने पहले की बात करें तो लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, लोगों की समस्याएं बुरी तरीके से दूर रही। लेकिन अब जो कोरोना काल में इतनी बड़ी जनसभा हुई, लोगों को जहां तक कि पूरा कहना रहा कि कोरोना गाइडलाइन के तहत ये जनसभाएं की जाएंगी, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन थी वो पूरी तरीके से साबित होती नजर नहीं आई, टूटती नजर आई। कोरोना गाइडलाइन पूरी तरीके से मानी नहीं गई, क्योंकि इतनी बहुत भीड़ हो चुकी थी, जहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं किया, मास्क नहीं लोग लगाए हुए थे। अब इसका कहीं ना कहीं, जैसे भी चुनावी जनसभाएं हुई थी, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा था। जो भी जनसभा राष्ट्रपति की हुई है, इसका लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर देखने को जरूर मिलेगा देहात में। जी राम दीक्षित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, वहीं उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम आज होंगे उसकी क्या जानकारी है, कार्यक्रम किस तरीके से होंगे? कानपुर से विदाई समारोह करने के बाद लखनऊ जब वो पहुंचेंगे, लखनऊ में कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं रखा गया। जैसे कि यहाँ पर यूपी आने का राष्ट्रपति का मेन दौरा था, कानपुर का अपने पैतृक गांव जाना, उससे जनसभा करना, कानपुर के हद में जन अभिनंदन करना, लोगों से मिलना, लोग अपनों के बीच रहना, उनका ये कहना था। लेकिन अब लखनऊ के जाने के लिए कुछ अहम कार्य हैं, उनके जो अहम कार्य हैं जो राजभवन जाकर वो निपटाएंगे, और राजभवन ही जाएंगे। राजभवन जाने के बाद कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया वहाँ पे, जिससे वो देख सके और जिसको वो कर सकें, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन बस उनको स्वागत करने के बाद स्टेशन से वो राजपाल भवन जाएंगे। राजपाल भवन जाने के बाद वो कुछ अहम काम निपटाएंगे, उसके बाद वो वहाँ पर विश्राम करेंगे। उसके बाद लखनऊ के लिए शाम को रवाना, दिल्ली के लिए शाम को रवाना होंगे। जी राम दीक्षित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज लखनऊ के लिए रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
बता दें कि यूपी के 5 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वहीं इसके पहले कानपुर देहात में उन्होंने दौरा किया और अपने पैतृक गांव गए और अपने मित्र से भी मुलाकात की। साथ ही साथ कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। वहीं अब आज 9 बजे विदाई समारोह है और 10:30 बजे रामनाथ कोविंद लखनऊ के लिए रवाना हुए। बता दें कि 10:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे राष्ट्रपति। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और प्रेसिडेंशियल ट्रेन के साथ वो रवाना होंगे। काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।